आप देख रहे हैं LL इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी। रायबरेली जिला गुरुबख्शगंज नई बस्ती की नामिका देवी पत्नी राजेंद्र की जमीन पर कब्जा हो गया है। आज यूको गार्डन धरना देने पर मजबूर हैं। आगे देखते रहिए बयान। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नमिता देवी है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं गुरुबख्शगंज नई बस्ती की रहने वाली हूँ। जी अच्छा, ये यूको गार्डन है, यूको गार्डन में आने का क्या कारण है? सर मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती मनोज पासवान ने कब्जा कर लिया जी। और मैं 1 महीना से दौड़ते 1-1.5 महीना हो गया जी। मैं तहसील जाती हूँ, लालगंज रायबरेली जाती हूँ, एसडी के पास जाती हूँ, SDM के पास जाती हूँ, DM के पास जाती हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। थाने नहीं जाती हैं क्या? थाने जाती हूँ। थाना इंचार्ज क्या कहते हैं? थाना इंचार्ज कहता है कि क्या आप थाने की चौहद्दी लिखा लो तो आपको थाने की चौहद्दी मिल जाएगी। जी। और क्या कहते हैं, यहाँ से भाग जाओ आप, यहाँ तो अपने कभी उसको कहते हैं कि उसका हक है, आपका नहीं है। जी। तो आपकी लिखा पड़ी है, आपके नाम है? दाखिल खारिज है और उसके पहले मेरी रजिस्ट्री हुई, उनकी बाद में रजिस्ट्री हुई है। मेरे बकायदे सारा कुछ है। मेरी चौहद्दी के हिसाब से सर मुझे नहीं दिया जाता है और मुझे बार बार भगा दिया जाता है सर। मैं 15 दिन लगातार तहसील जाती रही, मेरी कोई नहीं सुनता सर। मैं मजबूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूर होकर मैं सर आज यहाँ पे बैठी हूँ। क्या हम गरीब है तो हमारा जीने का कोई हक नहीं है? नहीं जी सकते हैं। मेरी कोई नहीं सुनता है, न DM सुनते हैं, न SDM सुनते हैं, न SB सुनते हैं, न थाना इंचार्ज सुनता है, मेरा कोई नहीं सुनता है। मैं यहाँ आज 15 दिन से लगातार जाती रही तहसील, वहाँ भी कोई नहीं सुना। 3-4 बार मैं रायबरेली SDM के पास गई, वहाँ भी कोई मेरी नहीं सुना। SB पास SB भी मेरी नहीं सुना। थाना इंचार्ज में बहुत बार गई, थाना इंचार्ज में गई, यहाँ तक मैं अपने प्लाट में जाती हूँ तो वहाँ मुझे मार के भगा दिया जाता है। मेरी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। क्या गरीब का इतना भी हक नहीं है? गरीब नहीं जी सकता क्या? हम मर जाएं, हम जिए ना। योगी जी कहते हैं कि महिला सुरक्षा अभियान चला रहे हैं और आपके पास सुरक्षा नहीं, मारी पीटी जा रही है, क्या कहेंगे? हमको मार भगा दिया जाता मेरे प्लाट से, और जब मैं रिपोर्ट लिखाने जाती तो कहेंगे ये एप्लीकेशन गलत है, दूसरा लिखा के लाओ। प्लाट का क्यों लिखा देती हो? दूसरा लिखा के लाओ। फिर जाती मैं लगातार 4-5 एप्लीकेशन लेकर जाते, फिर भी मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं लिया जाता थाने में और थाने से मुझे भगा दिया जाता है। कोई नहीं सर। सरकार का वादा है सबका साथ सबका विकास। सर मैं क्या करूं? मैं गरीब इसलिए मेरी कोई नहीं सुनता। वो पैसा वाला है, पैसे भर भर के गड्डी भर भर के उसकी सारे लोग सुनते हैं बस। मेरा कोई शासन प्रशासन मेरा कोई नहीं साथ देता है, तब आज मैं मजबूर होकर यहाँ पे बैठी। चलिए हम आगे देखते हैं सहयोगी हैं। दादा जी आपका क्या नाम है? विमल प्रकाश। आपका कहाँ का रायबरेली गुरुबख्शगंज वहीं पर। तो सहयोगी हैं आप? हम सहयोगी हैं। अच्छा, तो इनके सहयोग में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर अन्याय हो रहा है और भूमाफिया तमाम लोगों की खेती लेकर के थोड़ी खेती लेता है, तमाम लोगों की सब जमीनें हड़प लेता है। अच्छा, आपने भूमाफिया कहा तो क्या कई बार अगले पर केस हो चुके हैं? बहुत मारा पीटा भी गया है, कई जगह कई घटनाएं हुई हैं, थाने में रिपोर्टें हैं, कई हत्याएं किया हुआ है। जिसकी जमीन लेता है उसकी हत्या कर देता है। ऐसे तमाम प्रमाण है, वहाँ सही पता लगाया जाए तो सही हकीकत पता लग जाएगा। सरकार हमारी बहुत सख्त है। सरकार कोई सख्त नहीं, सख्त उनके पास है जिनके पास पैसा नहीं, पैसा है तो उनकी कहा उनकी तरफ है। अगर हत्या किया है और कांड किया उनकी तरफ मिल जाए तो कोई सुनवाई नहीं होगी। योगी सरकार में अपराधी सब अंदर हैं जेल। तो योगी सरकार में तो गया है जी, योगी सरकार में भाजपा में मिल गया है जी। और पत्रकार भी बिके हुए रहते हैं ना, वहाँ के पत्रकार भी उनके पैसा ले लेते हैं और उन्हीं का कहा करते हैं। उनकी जो पीड़ित होते हैं उनके कोई नहीं सुनता। अच्छा, जिनको जो गोदी मीडिया कहते हैं वो बिके हुए होंगे। गोदी मीडिया भी बिके हुए ये जी वो बिके हुए, इसीलिए तो उन्हें सुनते नहीं है जी। तो और वहाँ अगर उनका सही ढंग से पता लगाया जाए तो इतने उनके ऊपर केस लगेंगे वो कभी जिंदगी से छूट नहीं सकते। तो अपनी योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम योगी सरकार से यह कहना चाहते हैं कि वो सही जांच करें जी और हकीकत तक पहुँचे। क्या भूख माफिया वो सही है कि झूठ है? अच्छा, महिलाएं मारी जा रही हैं। सरकार हमारा जो है काम नहीं कर पा रही। महिलाओं के साथ जो है सरकार कह रही है महिला सुरक्षा अभियान, बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या कहना चाहिए? झूठे हैं, सारे दावे झूठे हैं। अगर ये महिला सुरक्षाकरण होता तो तमाम महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है जी। तो सुनवाई नहीं हो रही, तमाम थाने भागते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, थाने से भगा दिए जाते हैं। एक घटना मैं वहाँ के बता रहा हूँ वर्तमान में
बस गंवा के गए जी और वहाँ ग्राम प्रधान पहले रह चुका, उसकी लड़की चली गई है, उसी के यहाँ वो संरक्षण किए है, वो उसी के यहाँ रह रहा, उसकी लड़की अभी नहीं मिली है। इतना बड़ा अपराधी है जी। इतना बड़ा अपराधी है जी तो बेटी बचाओ बेटी वो सब झूठ पढ़ाओ है। ये सब वो खाली नारा चल रहा है करनी नहीं है। जी। हम तमाम उदाहरण दे सकते वर्तमान में है। जी चलिए धन्यवाद। आप यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं, महात्मा जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बुजुर्ग हैं और इनसे भी पूछताछ करते हैं कि क्या वहाँ की स्थिति है। दादाजी बताएं, बाबा जी बताएं। मैं जानता हूँ वो आदमी जो है जी वो गरीबों का किसी प्रकार जड़ जमीन घर मकान सब कब्जा कर लेता है जी और वो उसका कारण यही है कि पुलिस साथ दे रही है, जी। थाना साथ दे रहा, एसडीएम वहाँ का उसको साथ दे रहा है, साथ में बैठे एसडीएम के साथ खाते पीते हैं। जी पास में जो है वहाँ के मंत्री और विधायक भी हैं जी। और संरक्षण दे रहे हैं। गरीब इसीलिए मारा जा रहा है। अभी आपके सहयोगी ने बताया है कि वो सत्ता में भी मौजूद है, क्या ऐसी कोई स्थिति है? नहीं, सत्ता में मौजूद है लोग, वही संरक्षण है जी। पर ऊपर तो सब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये तो सब ऊपर से कहते हैं जी पर क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके हाथ में सब कुछ कब्जा है। जी जी वो काम कोई नहीं कर, गरीबों को काम नहीं होता। जी। बड़े बड़े लोग पैसा दे देते हैं, उन्हीं की सुनती पुलिस। जी बहुत बड़े अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, इसको कौन, भगवान तो आएगा नहीं छोड़ाने। जी पुलिस जो होती है वही सब साथ देती है। जी जब पुलिस साथ गरीबों को नहीं करेगी, बड़ों को देगी तो पुलिस का कल्याण कहाँ है? क्या अधिकारी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं क्या? तो असत्य बात है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं। जी चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी रायबरेली से आए हुए हैं? रायबरेली से मैं आया हूँ जी ये मेरी मौसी हैं जी जो कि मैं इनके साथ दौड़ता रहा हूँ। जी कोई साथ नहीं दे रहा है अधिकारी। 15 दिन मैं लगातार तहसील गया हूँ, एसडीएम वहाँ से खेत देता है, कुछ न्याय नहीं करता है। जी मेरी मौसी वहाँ प्लाट पे गई, वहाँ मारने की धमकी दी, थाने में रिपोर्ट करने गई तो वहाँ पे उन्होंने भगा दिया। 4 बार 5 बार एप्लीकेशन लिख के ले गई। 1 बजे तक रात में गई हैं तब भी एप्लीकेशन नहीं लिया गया वहाँ पे। जमीन बेच दिया होगा, दे दी गई होगी तभी तो ऐसा हुआ होगा, कुछ नहीं न तो किया। होगा। जिसकी जमीन है वो भी हमारी तरफ बोल रहा जी। है, उसकी भी जमीन हड़प ली गई है। उसी उसकी ने- जो जमीन बची हुई है उसी आदमी ने हड़प लिया है पच्चीगढ़ ने। दूसरे व्यक्ति की। हाँ चलिए मेरा नाम अनिल है। जी आप भी रायबरेली से आए हुए मैं हैं? पीड़िता का भाई हूँ। जी 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 दर दर भटकता रहा, जी जिले का प्रशासन पूरा उनके साथ था जी और अतीक जैसे भूमाफिया किस्म के आदमी जो आज मिट्टी में मिला दिए गए हैं, जी वैसे ही अगर पनपता है जी तो जिले के प्रशासन द्वारा पनपता है। जी अभी जैसे मनोज पासवान जो मेरी बहन की ज़मीन कब्जा किया, जी अनेकों लोगों की ज़मीन कब्जा किया उसने। जी 2 बिस्वा ज़मीन लेता है जी और उसकी पूरी ज़मीन हड़प कर लेता है। जी पैसे वाला है और कांग्रेसी पहले नेता था, जी अब वो भाजपा में मिलने की कोशिश कर रहा है जी और वो इस तरह मतलब वहाँ लोगों को पीड़ित करता है कि लोग वहाँ उससे परेशान हैं। मुंह पर नहीं कह सकते हैं, पीठ पीछे उसको गालियाँ देते हैं। थाना इंचार्ज कहेगा, वो सिपाही कहेंगे आपके साथ गलत हो रहा है, रेखपाल कहेंगे सरासर आपके साथ गलत हो रहा है, मगर न्याय दिलाने के लिए वो नहीं कहेंगे कि ऊपर से दबाव है, हमारे पास ये है दबाव है, उनका दबाव है। तो सर प्रशासन, डीएम, एसडीएम, एसपी, ये अगर दबाव हो रहा है सर तो हम चाहते हैं कि ये किससे दबाव आ रहा है, किससे दबाव, प्रशासन में किसका दबाव आ रहा है जो न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमको न्याय किस लिए नहीं मिल पा रहा है? तो क्या आपका कहना कि अधिकारी जो है शासन को बदनाम करने में लगे हुए हैं? जी शासन प्रशासन ही बढ़ावा देता है क्योंकि उसके पास भट्ठा है, एजेंसी है और रिबोर का काम करता है। रिबोर घोटाला में उसके नाम खिलाफ जो है एक कटिंग है पत्रकार द्वारा निकाली गई है, उसमें ना उसकी हमारा कहने का मतलब है उसको पूरी तरह से उसके ऊपर जांच बैठाई जाए। वो दूध का दूध, पानी का पानी सब एक मिल जाएगा सरकार को, उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी सरकार को। और योगी जी से हमको यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि आपकी सरकार में बहुत ज़्यादा लोग बस
ये सरकार में चर्चा तो है, मगर पीड़िता इतना परेशान है कि ज़िले में जाइए धरना दे रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। क्योंकि मैं खुद 2-3 महीने से दौड़ दौड़ के पस्त हो गया। मुख्यमंत्री पोर्टल में मैंने एप्लीकेशन दिया, एसपी के यहाँ दिया, डीएम के यहाँ दिया, तहसीलदार में एक नहीं 2-2, 3-3, मुख्य प्रमुख सचिव के यहाँ दिया, राजस्व प्रमुख सचिव के यहाँ दिया, और डीएसपी को दिया, डीआईजी को दिया और डीजीपी को दिया। किसको नहीं हमने एप्लीकेशन, एक नहीं दोहरी एप्लीकेशन दिया, मगर मेरी आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कोई सुनवाई तो नहीं हो रही। इसका मतलब अधिकारी जब एप्लीकेशन दिखाना, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं तो अधिकारी मतलब बदनाम कर रहे हैं शासन को। लेकिन योगी जी हमारे बहुत सख्त हैं, सीधे अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही जी, इसीलिए मैं आज धरने पर बैठा हूँ सहयोग में अपनी बहन के साथ में, कि मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाना चाहिए, और मुझे उनसे उम्मीद है कि वो हमारी सहायता करेंगे और मुझे न्याय मिलेगा। चलिए धन्यवाद। सोनिया। आप समर्थन में आई हैं रायबरेली से जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थन के लिए? सर हम बोलना चाहते हैं, हमारी दीदी बहुत दिन से परेशान है, बहुत भाग दौड़ रही है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, बहुत परेशान है। हम मोदी जी से चाहते हैं कि इनकी ज़मीन लौटाई जाए और उनको करा जाए सर। शासन बहुत सख्त है, सीधे बुलडोजर चलाता है, योगी जी बुलडोजर चलाएंगे हमारे सर। इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए, उनसे हमें सहयोग मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ आए मजबूर होके। चलिए धन्यवाद। हमारा नाम सर कमला है जी, कहाँ की रहने वाली हैं? हम रायबरेली गुरुबक्सगंज से रहने वाली अच्छा, इन्हीं के समर्थन में आप आई जी। हैं हमारी बहन है छोटी जी, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन के बारे में? सर, हमारी बहन की बसगांव ग्राम सभा में जमीन है 2 बिस्वा जी, वहाँ इन्होंने लिया था 2017 में जी, मनोज पासवान ने सर वो कब्जा कर रहा है जी, वहाँ नींव थी इनकी नींव हटा के अपनी नींव डलवा दिया सर। थाने और तहसील के सहयोग से सब शासन प्रशासन उनका सहयोग दे रहा, हमारी बहन का कोई नहीं सुन रहा। 27 जून को हम लोग प्लाट पर गए, हमारे लड़के और हमारी बहन हम लोगों को मारा, हमारी अंगुली भी टूट गई, हमारी बहन के कपड़े उपड़े सब चीर दिए और भगा दिए। कहें यहाँ दोबारा आओगे तो यहाँ गाड़ देंगे पूरे परिवार सहित को मार के इसी प्लाट में। ऐसे लोग बोलते हैं। वही पासवान, उसके भाई जो मनोज पासवान है, संजय है, कई भाई हैं, 5-6 भाई हैं सर, और उसके भट्ठा है, उसके गाड़ी एजेंसी। हमारी बहन गरीब है सर, कुछ कर नहीं सकती, हर जगह पैसे देता, हर जगह पैसे दे के कहता है यहाँ मोदी के ले आओ या योगी के ले आओ, कुछ नहीं होगा। मतलब इस तरीके से सर बोलता, कह रहा है यहाँ खड़ा कर दो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं हमारा कर सकता। सर हम लोग बहुत परेशान हो गए, हमारी बहन बहुत परेशान, 1 महीना से सर हम लोग दौड़ रहे हैं, कहीं नहीं कोई सुन रहा। महिला सशक्तिकरण, महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पता नहीं कितने नारे चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं हो रहा, हम लोगों के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा, हमको मारा गया, हमारी बहन को मारा गया। हम लोग 1 बजे 2 बजे रात तक थाने के चक्कर लगाती रही, बार एप्लीकेशन देती रही, ये एप्लीकेशन नहीं सही है, ये नहीं सही। थाना इंचार्ज बार हम लोगों को दौड़ा रहा था, हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया सर। 27 जून को, आज नहीं, कई बार ऐसे। क्या पैसों के दम पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? पैसे के दम पर 112 कह रहे हैं बुलाओ, और निर्माण वहाँ हो रहा है, 112 बुलाए हम लोग, बराबर 112 पुलिस खड़ी, निर्माण बराबर हो रहा, निर्माण नहीं रोका जा रहा। हम लोग कह रहे हैं निर्माण रोको, कह रहे हैं निर्माण नहीं रुकेगा। सर इस तरीके हमारे लोगों के साथ हो रहा, हम लोग क्या जी नहीं सकते। हमारी बहन गरीब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके अभी मकान